आएंगे तो मौला आपको यहाँ भी सर बुलंद करेंगे और आखिरत में भी सर बुलंद करेंगे। मैं देख रहा हूँ इबाद भाई, शुक्रिया। वाकई जो मोहब्बतें अवाम के दरमियान में देख रहा हूँ, इमदाद साहब मैं आपको भी देख रहा हूँ, बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए फर्दन फर्दन याद रखिएगा, हम सबसे हुसैन की पहचान नहीं, हुसैन से हमारी पहचान है। एक एक लफ्ज को महसूस करते रहना, समझते रहना कम लफ्ज होता है। उलमाए किराम बैठे हैं, खुदा बैठे हैं, महसूस कर पाएंगे। बहुत सादे जुमले, हुज्जत खुदा पे चंद जुमले बोलूँगा और उसके बाद चुका इस वक्त ज़मीन पे बैठे हैं, रात हो चुकी है, करबला की रात याद आ रही है, इसलिए मैं चाहूँगा कि फ़ज़ाइल बहुत कम, मजलिसी जुमले बहुत कम और सिर्फ मसाइल। अगर आपके पास पीछे बैठने की जगह है तो बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ खड़े रहने से ज़्यादा बैठने का सवाब है। मेरे लिए मत बैठिएगा, किसी जाकिर के लिए मत बैठिएगा। ये अदब है, जब नौहे खान नौहा पढ़ रहा हो तो आप बैठिए मत, और जब जाकिर मजलिस पढ़ रहा हो तो आप खड़े रहिए। ये मजलिस है, एक तहजीब सिखाती है। तहजीब ऐसी सिखाती है कि जो तरीका दुनिया में बता देगी वो तरीका आखिरत तक चलेगा। हमारे यहाँ हालात बदलते हैं, हादी नहीं बदलता। पता नहीं महसूस कर पाओगे, हमारे यहाँ हालात बदलते हैं, हादी नहीं बदलता। मुश्किलें बदलती हैं, मौला नहीं बदलता। तारीखें पूरी उठाकर देख लीजिए। अगर आपको मेरी पिछली तकरीरें जहन में हो तो मैं आम आवाम से भी गुफ्तगू करता हूँ। आप जानते हैं आजकल कुछ भी पर्सनल नहीं रहा, लोगों का यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, लोगों का मोबाइल एंड रिकॉर्डिंग खुला हुआ है। लोग आपको दूसरे मजहब के भी देखते हैं, दूसरे मजहब की भी सुनते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आप समझते हैं वो नहीं समझते, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या हो जाए वो समझ जाए, इसलिए आम लफ्जों में आदमी बोलता है। हम शिया समुदाय के मानने वाले हैं। 1400 साल हमारे लोगों के पूर्वजों के कामों को छीना गया, उनके हाथों से जॉब, उनके हाथों से शहरिया, उनके हाथों से वजीफा, उनके हाथों से उनके नेशनल सर्टिफिकेट्स, उनके हाथों से काम, उनके हाथों से गांव, उनके हाथों से शहर, उनके हाथों से स्टेट, उनके हाथों से जबान, सब छीन लिया गया। लेकिन तारीख गवाह है, मुख्तार से लेके आज तक हमारी माओ ने हमें यही सिखाया, कल भी अली इमाम था, आज भी अली इमाम। कोई चीज हमारे यहाँ बदलती नहीं, और जो चीजें बदल जाएं वो हमारे यहाँ होती नहीं है। शिया के 5 साल के बच्चे को उठा के पूछो इमाम कितने हैं तो वो कहेगा 12 हैं। मासूम कितने हैं तो वो कहेगा 14 हैं। करबला के शहीद कितने हैं तो वो कहेगा 72 हैं। लोगों के यहाँ नेता बदलते हैं, रहबर बदलते हैं, कुर्सियां बदलती हैं। हमारे यहाँ इसलिए नहीं बदलता कि लोगों के रहबर लोगों के वोट से आते हैं, हमारा रहबर गदीर के मिंबर से आता है। कुछ बदलने सलामत है। देखें, आप जिस इमाम के मानने वाले हैं, जिस रहबर के मानने वाले हैं, दुनिया के बड़े लोग हैं वो, और उनके सत्ते में दुनिया बनी है। आपको बहुत अजीब लगेगा, धार्मिक नारे एक दूसरे के यहाँ नहीं लगाए जाते। मसलन अगर कोई हिंदू कहे कि हर हर महादेव तो आप चुप हो जाएंगे, आप कहेंगे नारे तकबीर तो वो चुप हो जाएगा। मसलन कोई खिलाफत का नारा लगा ले, आप चुप हो जाएंगे। मसलन आप मौला का नारा लगाइएगा, वो चुप हो जाएगा। लेकिन एक नारा है जिसे सब लगाते हैं, क्योंकि उसके लिए इंसानियत की शर्त है, उसके लिए आदमियत की शर्त है। और वो कौन सा नारा है? मैं एक जुमला कहा करता हूँ, एक बाप है, एक बेटा है। बाप का नाम अली इब्न अबी तालिब है, बेटे का नाम हुसैन इब्न अली है। बाप का भी नारा लगाया जाता है, बेटे का भी नारा लगाया जाता है। बाप का नारा उर्दू में लगाया जाता है, बेटे का नारा अरबी में लगाया जाता है। बस एक फर्क है, बाप का नारा लगाओ पूरी तवज्जो चाहता हूँ, बाप का नारा लगाओ तो कौमें घबराती हैं, बेटे का नारा लगाओ तो हुकूमतें परेशान हो जाती हैं।
सलामत रहें। एहसान है उस परवरदिगार का, एहसान है उस परवरदिगार का कि उसने हमें इंसान बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया। एहसान है उस परवरदिगार का कि उसने हमें मुसलमान बनाया। एहसान है उस परवरदिगार का कि उसने हमें मौलाई बनाया और गदीरी बनाया। अब इसके आगे का जुमला तो आपको खुद समझना है। कभी कभी कुछ बातें आधी कही जाती हैं और पूरी समझी जाती हैं। अगर समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के बीच में पढ़ रहा हूं जिनकी समाअतें मजलिसी हैं। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर मेहदी तक आपके 12वें मौला पर एक बार दुरूद पढ़े मोहम्मद वाल। सबको सलामत, सबको मासूम बनाया, सबको अफजल बनाया, सबको आला बनाया, सबको बड़ा बनाया, सबको अजीम बनाया, सबको अमीन बनाया। मगर सब में कुछ ना कुछ फर्क था। मतलब आदम आदम थे, शीश न थे, मूसा मूसा थे, ईसा न थे, ईसा ईसा थे, दाऊद न थे। और अगर कंडीशंस आप देखें तो जो मौजज़ा ईसा के पास है वो मूसा के पास नहीं है, जो इब्राहिम के पास है वो दाऊद के पास नहीं है, जो फला नबी के पास है वो फला नबी के पास नहीं है। जमाना अलग है, हो सकता है इलाका अलग है, हो सकता है खानवादे अलग हैं, कुछ एक नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। उस मौजज़े में भी खास बात यह है कि उस मौजज़े के लिए वो नबी अमल करेगा तो मौजज़ा होगा, अमल नहीं करेगा तो मौजज़ा नहीं होगा। मसलन ईसा का मौजज़ा ये है कि वो मुर्दा जिंदा करते हैं, ठीक है ना। तो मुर्दा जिंदा करने के लिए एक तो मुर्दा होना चाहिए, दूसरे ईसा अमल करें, यानी 2 रकात नमाज पढ़ें, दुआ करें, हाथ उठाएं, मुर्दे को छुएं, वो जिंदा हो। ये प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं ना। 10वीं करने के लिए आप 8वीं पास करें, 9वीं पास करें, फिर 10वीं पास करें। ऐसे ही प्रोसेस में मौजज़ा होगा, बिना प्रोसेस के कभी मौजज़ा नहीं होगा। अगर ईसा मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं तो मुर्दा भी जरूरी, ईसा का अमल करना भी जरूरी। बात समझ में आ रही है ना। मुर्दे का होना जरूरी, बस इस पे गौर कर लीजिएगा तो मैं समझूंगा मैंने तकलीफ कर लिया आपके दरमियान। यानी जिसके साथ मौजज़ा है उसमें वो नबी भी जरूरी, उसका अमल भी जरूरी और मुर्दा भी जरूरी। इसी तरह से मूसा को देख लीजिए, नील भी जरूरी, असा भी जरूरी, मूसा भी जरूरी। समझ रहे हैं। ऐसे बढ़ते चले जाइए तो हर नबी के लिए आपको यही मिलेगा। लेकिन मैं आपको खास लोगों की बारगाह में लेके आता हूँ। बादशाह ने मेरे मासूम मौला को बुलाया है और मजाक उड़वाने के लिए कुछ लोगों को पहले ही बिठाया है, बहुत दूर से कोई जादूगर बुलवाया है। वो चाहता है कि मोहम्मद बेटे की हंसी उड़वा दे। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा। और मैंने ये देखा कि हुज्जत खुदा ने दीवार पे टंगी हुई कालीन पे बनी हुई शेर की तस्वीर से कहा, तू देख रहा है और हुज्जत खुदा का मजाक उड़ाया जा रहा है। गौर करना, हर नबी को मौजज़ा दिखाने के लिए खुद अमल करना पड़ता है, खुद अमल करना पड़ता है। मुर्दा होगा तब मौजज़ा होगा। यहां शेर नहीं है, शेर की तस्वीर है। अल्लाह अकबर। यहां शेर नहीं है, शेर की तस्वीर है। पूछे इन उलमा से कि क्या कहीं पढ़ा है कि इसकी रूह खल्क हो चुकी थी? पूछे इन उलमा से क्या कहीं पढ़ा है कि उस शेर की रूह पहले से खल्क हो चुकी थी? तो समझ में आ रहा है ना, अहले बैत के बारगाह में जो हो वो नहीं मिलता, जो मुकद्दर में ना हो वो भी मिल जाया करता है। दुरूद पर है मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीजान, बड़ी मोहब्बत से आप बैठे हैं, याद रखिएगा ये हुज्जत खुदा हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। अब बड़े शांति के साथ और बड़े सुकून के साथ अपने जवानों को एक मैसेज दे रहा हूं। अगर महसूस कर पाओ तो इसे महसूस कर लेना। ये किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा था, बहुत सारे सवालों का जवाब है, मगर इसके पहले का एक इतिहास पढ़ो। जो यजीद का बाप था
उससे किसी ने कहा, मैं तारीफ पढ़ रहा हूं, कम लफ्जों में समझ जाना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं। उससे किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा काम तो हो गया, शाम में हुकूमत कर ली, इतनी कुर्सियों को जमा कर लिया, लोगों को बुला लिया, पैसे माल इतने सारे मुसलमान, सब कुछ हो गया। उसने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि कैसे? उसने किसी खास आदमी से कहा अभी फैसला हो जाएगा। कहा कैसे फैसला होगा? थोड़ी देर के बाद अजान हुई, अजान में अल्लाहु अकबर था, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह था। उसने कहा देखो ये किसका नाम आ रहा है। वो समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। खुदा की कसम वजाहत ना हो पाती अगर सज्जाद बयान ना करते। मदीने में यही किसी ने सज्जाद से पूछा, बाबा ने आपकी जान दे दी, लोग कुर्बान हो गया, लोग कुर्बान हो गए, फायदा क्या हुआ? जीत किसकी हुई? नाम किसका बचा? डंका किसका पिटा? ये आप समझ रहे ना, जो आदमी की मेंटालिटी होती, जो जीत हार को बांटते हैं इधर उधर के लफ्जों में, ठीक है ना। मौला ने कहा अभी फैसला हो जाएगा। मौला ने कोई तकरीर नहीं की, अभी फैसला हो जाएगा। वक्त नमाज का हुआ, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहे ये नाम सुन रहा है, किसका नाम है? उसने कहा रसूल का नाम सुन रहा हूं। कहे यही नाम तो यजीद मिटाना चाहता था, और इसी नाम को बचाने के लिए तो मेरे बाबा ने जान दी है। जब तक मस्जिदों से अजान की आवाजें आए, ये समझ लेना ये इस्लाम की बका की आवाज नहीं है, सज्जाद के बाबा की जीत की आवाज है। ये जो इस्लाम लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान तो ठीक ठाक हैं, बचे हुए हैं, अरबिस्तान की हवा नहीं लगी है इनको, ताजिया उठाते हैं। 7,50,000 गांव हैं इस पूरे मुल्क में, 4,80,000 गांव में ताजिया उठती है। आप ये गलत फहमी मत रहिएगा कि शिया ताजिया उठाते नहीं, इस मुल्क में हिंदू भी ताजिया उठाता है, इस मुल्क में ब्राह्मण भी ताजिया उठाता है, इस मुल्क में राजपूत भी ताजिया उठाता है, इस मुल्क में दलित भी ताजिया उठाता है, खटीक भी ताजिया उठाता है, तांती भी, प्रिंट भी, अलग अलग जबान, अलग अलग कल्चर। आप चेन्नई चले जाइए, मद्रास चले जाइए, लोगों के घरों में इमाम बाड़े हैं। हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूं, आप सुन्नी समाज में आ जाइए, सारे बिरादरान ने सुन्नत किए, घर के सामने चौक है, चौक पे ताजिया है, मालूम है कि कांधे पे लेके जाना है। मेरा एक जुमला तकरीर का मुझे याद आ रहा है, शायद आपको पसंद आए कि कमाल की बात है, हिंदुस्तान के सारे गांव से जब ताजिया उठती है तो कब्रिस्तान नहीं जाती, करबला जाती है। कमाल है, आप गौर कीजिएगा, हिंदुस्तान के सारे गांव में जब ताजिया उठती है कब्रिस्तान नहीं जाती है, करबला जाती है। हर गांव में करबला जाती है। इनसे पूछो भाई कहां जा रहे हो, तो कहेंगे ताजिया दफन करने। तो अगर दफन करना है तो कब्रिस्तान जाओ, करबला क्यों जा रहे हो? पलट के कहेंगे मौलाना जो जी के मर जाए वो कब्रिस्तान जाता है, जो मर के जिंदा हो जाए वो करबला जाता है। सलामत है, सलामत है। जुमला सुनो, पॉलिटिकल जुमला है, समझना भाई, पूरी तवज्जो भैया, पूरी तवज्जो और हमारे किराम पूरी तवज्जो। देखिए कोई भी मुल्क का प्रेसिडेंट किसी क्षमता के तहत किसी दूसरे देश को बुलवा सकता है। समझ में आ रही है आपको बात? देखिए सरकार को जो है वो बांग्लादेशी से आने वाले जो लोग हैं उनके आने की बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्यों प्रॉब्लम रहती है? क्योंकि उनको ये लगता है कि जब बाहर से कोई हमारे देश में आएगा तो फिर उसकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो तरक्की है वो रुक जाएगी, कहीं ना कहीं वो दूसरे के पास चल जाएगी। जैसे उसके पास 3 जॉब है, बाहर से कोई आ गया तो 2 जॉब बोले के चला जाएगा, फिर 1 जॉब उसके पास रह जाएगी। समझ रहे हैं? ये बड़ी खोटी है। तो दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर सरहद और बॉर्डर पे ध्यान रखते हैं कि ज्यादा लोग ना आ जाएं, और आए तो पैसे वाले आए, गरीब ना आए। और जाएं तो पैसे देके जाएं, कुछ लेके न जाएं। अकेला बादशाह है हुसैन, जो 40वें में हर बॉर्डर को उठा देता है। अकेला बादशाह है हुसैन, जो अपने इलाके के हर बॉर्डर को उठा देता है, जिसको जहां से आना है चला है।
और जो आ रहा है वो भूखा आएगा मगर खा के जाएगा, और आएगा तो एक दिन का लिबास नहीं, कब्र से आखिरत तक का लिबास लेके जाएगा। सलामत लब्बैक लब्बैक क्या है? बस मेरे अजीजान, लब्बैक लब्बैक, बस मेरे अजीजान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस मेरे अजीजान, मैं अभी चंद दिन पहले ईरान था, ईरान के कुछ ऑफिशियल्स मुझसे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया 60 लाख ईरानी इस साल इमाम के 40वें में जाएंगे। 60 लाख, आप अंदाज लगाइए। और ये सिर्फ ईरान से डायरेक्ट जाने वाले लोग हैं, डायरेक्ट जाने वाले लोग। कितना मजमा होगा इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई बता नहीं सकता। आप अंदाज लगाइए क्या कंडीशन होगी। और आपको एक और बात बताऊं, हर देश की सिक्योरिटी का अंदाज ये होता है कि उसकी सैटेलाइट उसे देखती रहती है। कुछ दरिया की तरफ देखते हैं, कुछ बॉर्डर्स की तरफ देखते हैं, ताकि कोई दुश्मनों की तरफ से ना आ जाए। आपको अजीब लगेगा कि ईरान की हिफाजत की सैटेलाइट आखिरी दिनों में सिर्फ करबला, मोहल्ला और नजफ की तरफ रहती है, क्योंकि उसे मालूम है जो असल में हिफाजत करने वाले हैं उनके चाहने वालों की हमें हिफाजत करना है। समझ रहे हैं आप, महसूस कर पा रहे हैं? ये हुसैन की बादशाहत है जहां सब आते हैं, खा के जाते हैं, कफन लेके जाते हैं, ये समझ के जाते हैं कि एक दूसरे की मदद करो। किसी ने मुझे बताया कि मैंने एक बच्ची को देखा कि वो टिश्यू पेपर लेके दौड़ रही। मैंने पूछा, बेटे ये टिश्यू लेके तुम दौड़ रही हो? कहा, मेरे पास यही था। जितने भर की मदद, आपसे आपकी गांव की जबान में मैं बात करूं, जितने भर की मदद ज़वार और ज़दार के लोग कर सकते हैं वो करते हैं। अभी मैं रूम में था, किसी ने मुझे बताया कुवैत से जो शिया आते हैं, उनके जो फैक्ट्री है, जिसका जिस चीज का काम है, लिबास का काम है वो लिबास लेके आता है, ब्लैंकेट का काम है वो ब्लैंकेट लेके आता है, जिसका जिस चीज का काम है हुसैन की बारगाह में जाते हैं। मगर क्या कोई एहसास कर सकता है कि हुसैन की 4 साल की सकीना कितनी थकी होगी? क्या कोई एहसास कर सकता है कि हुसैन ने जब अली असगर को चलती हुई जमीन पर रखा होगा तो एक बाप के दिल की क्या कैफियत होगी? क्या कोई एहसास कर सकता है कि 70 कदम के फासले पर जब एक बहन अपने भाई का गला कटता हुआ देख रही होगी तो क्या? जज़ाकुमुल्लाह, मैं आराम से पढ़ूंगा जैसे मैं मसाइब पढ़ता हूं ताकि महसूस कर सको। मसाइब रिवायतों को सुनने का नाम नहीं है। कटगर कमाल के इस इलाके से, इस जमीन से, जहां तुम जमीन पे बैठे हो ना, जमीन पे बैठे हो ना, मगर तुम्हारे और जमीन के दरमियान में देख रहा हूं फर्श बिछा हुआ है। शाम गरीबा में कोई फर्श नहीं था। किसी ने सज्जाद से मदीने में यही तो सवाल किया था, मेरे मौला आप सब शाम गरीबा में किस हाल में थे? सज्जाद के हाथ में तस्बीह थी, धागा तोड़ दिया। धागे के टूटते ही तस्बीह के दाने जमीन पे बिखर गए। सज्जाद ने बिखरे हुए दानों को देख के कहा, महले बैठ शाम गरीबा में यूं ही बिखरे पड़े। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय तुम्हें सैयद शोहरा के। नर्म जमीन पे फर्श अज़ा पे बैठे हो, माए बहने बैठी हैं, तुम क्या समझ पाओगे शाम गरीबा में क्या मुसीबत गुजरी? सोचो, बस सुन के रोते हो, अगर देखते तो क्या हाल होगा। सैयद सज्जाद जब तुम्हें रोता हुआ देखते हैं, तुम्हारे करीब आके कहते हैं, चाहने वाले तुम्हें जाकिर से बस रिवायत सुनी है कि मेरा अली अकबर घोड़े से जमीन पे आया, तूने मेरे अली अकबर को घोड़े से गिरते नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह, तुम्हारी सदाए गिरिया बुलंद हो गई। लो चंद जुमले मसाइब के सुन लो, यकीन रखना दुआ नहीं भी मांगोगे तो भी दुआ कबूल होगी। चूंकि मजलिस से वापस जाने वाली अली की बेटी ज़ैनब गवाह रहेगी तुम कितना तड़प के रोए हो। मजलिस से वापस जाने वाली हुसैन की 4 साल की सकीना गवाह रहेगी तुम
तूने कैसे पुरसा दिया है। मजलिस से जाने वाली पसली पे हाथ रख के खड़ी हुई अली की ज़ौजा हुसैन की माँ फातिमा गवा रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाह। सैयद सज्जाद से साहिल सवाल करता है, मौला कैसे रोए? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालिहीन का, जो दाढ़ी के बालों तक आए अंबिया का, जो सीने तक आए हम इमामों का। वो कहता मौला जिसमें आवाज बुलंद हो जाए। सज्जाद रो के फरमाते हैं मेरी दादी फातिमा ज़हरा का। इसलिए जब भी रोया करो बावाज़ बुलंद रोया करो। ये न देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है। साहिल सवाल करता है मौला ये बता करबला में तेरे बाबा को सबसे ज्यादा किसने पुकारा? सज्जाद सुनते रहे, रोने लगे। साहिल कहता है मौला सबसे ज्यादा तेरे बाबा को करबला में किसने पुकारा? रो के फरमाते हैं सबसे ज्यादा मेरे बाबा को मेरे भाई कासिम ने पुकारा। जज़ाकुमुल्लाह। फरमाने लगे चाहने वाले सुन करबला का इकलौता शहीद है कासिम जिसके पांव रकाब में फंस गए थे। फिर कुछ यूं हुआ कि जिधर जिधर घोड़ा जाता कासिम खिसका हुआ जा रहा था। थोड़ी देर के बाद कुछ यूं हुआ कि इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह मैं मरहूम रशीद तो अभी तो नकल कर रहा हूँ। इकलौता शहीद कासिम जिस पर पहुंचने के बाद हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पर रख दिया, घुटने टेक के जमीन पर बैठे। तुम में बहुत सारे चचा मौजूद होंगे जो अपने भतीजों पर जान छिड़कते होंगे। खुदा तुम्हारी मोहब्बतों को सलामत रखे। आसमान देख के हुसैन के तब वाह बता मेरे अल्लाह में गरीब हो गया, मेरा इकलौता कासिम कई टुकड़ों में बढ़ गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। चंद शहीद हैं उलमा और खुतबा को ये जुमला हदिया कर रहा हूँ। चंद शहीद है नहीं तुम्हें मैं ऐसे समझाऊं। देखो जब हाथ में चोट एक बार रहती है बदन नहीं सूझता, दो बार हो फिर भी नहीं सूझेगा। जब मार कुव्वत से बढ़ जाती है, जब चोट जिस्म की ताकत से बढ़ जाती है तो फिर बदन सूजने लगता है, बदन फूलने लगता है। अब मैं तुम्हें जिस मसाइब की तरफ लेके जा रहा हूं उसमें मेरे जुमलों को मत सुनना, बस सोचना कि कल्बे रुशैद क्या समझाना चाह रहे हैं। 12 बरस का सिन है, गिरते हुए माँ को पुकारने वाला शहीद है। अंदाज लगाओ कि बचपन किस आलम में होगा। कासिम की कैफियत जब समझ जाओ फिर जरा मेरे जुमलों को सुनना। हुसैन पहुंच चुके हैं, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ रहा। पहला टुकड़ा उठा के रखा वो भाई हसन ने दिया था, दूसरा टुकड़ा बाबा अली ने दिया था। सारे टुकड़े अबा के दामन में जमा करके हुसैन गठरी बना के पीठ पे वजन उठा के हुसैन खैमे में आए, खड़े हो गए। अल्लामा आज़म हसन ज़ैनी का जुमला कहते ज़ैनब पूछती है भैया मेरा कासिम कहाँ है? जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोहदा। लोग गठरी ज़ैनब के हवाले की, लोग कासिम के लाशे को सजा दिया गया। मुझे नहीं पता हसन की बेवा मादरे कासिम ने अपने बच्चे को कैसे देखा होगा, लेकिन मुझे एक जुमला मिलता है हुसैन ने अपने भतीजे को देखा, अपने भतीजे को देखा, चेहरा सूजा हुआ था, आंखें बंद थी। परमात्मा लाल मैं तेरा चचा हूँ, लाल तू हसन का बेटा है, मगर लाल तू जानता है तेरा चचा तुझे बहुत चाहता है। तेरी आंखें तो खोल,
लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व नसिअन लल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबु इला अहलिही।